अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। भारत एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। ब्रिटेन एक पायदान फिसल कर 6ठे मकाम पर आ गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन से आगे निकल गया। GDP के आंकड़ों में भारत ये बढ़त माली साल 2022-23 में भी बनाए रखे हुए हैं। इंडिया की इकोनॉमी टोटल 854.7 बिलियन डॉलर्स रही। इसी मुद्दत में ब्रिटेन की मईशत 816 अरब डॉलर रही। रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होने से ब्रिटेन ने 5वें सबसे बड़ी मईशत होने का तमगा खो दिया। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी मईशत लगातार बढ़ रही है। एक दहाई पहले हिंदुस्तान सबसे बड़ी मईशतों में 11वें मकाम पर थी, जबकि UK 5वें मकाम पर था। दरअसल ब्रिटेन 4 दहाई में सबसे तेज इन्फ्लेशन और मंदी के बढ़ते रिस्क का सामना कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अंदाजा जताया है कि ये हालत 2024 तक रहेगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मईशत के इस साल 7% की शरह से बढ़ने का अंदाजा है। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में बीजेपी कायदी समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इनमें गोड्डा से बीजेपी MP निष्कांत दुबे, उनके 2 बेटे MP मनोज तिवारी और बीजेपी कायद कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। FIR देवघर एयरपोर्ट पर तैनात DSP सुमन अमन ने जिले के कुंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत पर कराई है। DSP सुमन अमन के मुताबिक 31 अगस्त को गोड्डा के MP, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी और दीगर लोग देवघर एयरपोर्ट के ATC में जबरन घुसे और मुलाजमीन पर जबरन क्लियरेंस लेने का दबाव बनाया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सहूलत अभी तक नहीं है। पटना में हफ्ते के रोज JDU के होने वाली कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग से पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा। मणिपुर में JDU के 6 में से 5 MLAs ने पाला बदला है। सभी BJP में शामिल हो गए हैं। इनमें KH जयकिशन, N सनाते, मोहम्मद अछबउद्दीन, साबिक DGP AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी इन MLAs के BJP में शमूलियत की जानकारी दी है। JDU ने इस साल मार्च में हुए मणिपुर असेंबली इंतखाबात में 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब वहां सिर्फ एक MLA ही JDU में बचा है। बताया जा रहा है कि सभी MLA JDU के NDA से अलायंस से बाहर आने के फैसले से नाराज थे। ये फैसला नीतीश कुमार के उस ऐलान के बाद किया गया जिसमें उन्होंने मणिपुर में BJP हुकूमत से अपनी तायद वापस लेने की बात कही थी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ JDU ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया तो दूसरी जानिब BJP उन MLAs का खुले दिल से इस्तकबाल कर रही है। इस पूरे मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। क्या हो रहा मणिपुर वाले जितने हैं हमारे पार्टी के और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बात चुकी है। अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे NDA से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 MP यहाँ पर आए, MLA यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे। 10 तारीख के एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए आप, लेकिन हो क्या रहा जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है। इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है, एक नए ढंग का सब तरह का इस
तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या, अब सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था, अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तो जाने दीजिए, जो करता है करता है, उसे क्यों फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना, ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है, ये कोई ये समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है, इसके सभी लोग विपक्ष के लोग। बीजेपी के रुकने राज्यसभा सुशील मोदी ने कहा कि मणिपुर में जेडीयू के 5 एमएलएज ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और रियासत जेडीयू से पाक हो गई। वो अरकान असेंबली एनडीए में ही रहना चाहते हैं। हम जल्द ही जेडीयू आरजेडी के इत्तेहाद को तोड़कर बिहार को भी जेडीयू से पाक बनाएंगे। होर्डिंग और पोस्टर लगाकर कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तो अब अरुणाचल जदयू मुक्त हो गया और मणिपुर भी जदयू मुक्त हो गया है। अब बहुत जल्द बिहार में भी लालू यादव जनता दल को तोड़ देंगे और बिहार को भी जनता दल से मुक्त कर देंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मुतालबा किया है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी तमाम मदारिस और मसाजिद का सर्वे कराया जाए कि उनमें मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां तो अंजाम नहीं दी जा रही हैं। इस पर हुक्मरान महागठबंधन की इत्तेहादी जमात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में मौजूद आरएसएस के तमाम दफातर का भी सर्वे कराया जाना चाहिए। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओवैसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है कौन रोहिंग्या। योगी जी को धन्यवाद। देखिए, मदरसे की जांच के लिए अगर कोई लोग डिमांड करते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि अविलंब जिला में, प्रखंड में जहां भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है उसकी जांच अति आवश्यकता है। हमें ऐसा लगता है कि सूबे की सरकार बदलने के बाद संघ के लोग सूबे में कई जगह बम ब्लास्ट करा सकते हैं, कई जगह आतंकी हमले करा सकते हैं और कई जगह सांप्रदायिक तनाव फैला सकते हैं। इसलिए अविलंब संघ के हर कार्यालय की जांच होनी चाहिए। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा शहर में आज लव जिहाद के खिलाफ रैली का इनेकाद अमल में आया। रैली में करीब 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। जैसे ही रैली हीरा बाजार पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तनाव के मद्देनजर पूरे शहर में भारी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है।
मशहूर मारूफ सामाजिक कारकुन तीस्ता सितलवाद हफ्ते की शाम अहमदाबाद जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर निकलने की कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो मुस्कुराते हुए अपना सामान लिए जेल के दरवाजे से बाहर निकल रही हैं। बाहर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं जो तीस्ता को देखकर तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। जेल के बाहर मीडिया के अहलकार भी मौजूद थे जो तीस्ता की तस्वीरें खींचते हुए दिखाई दिए। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 माह से जेल में बंद तीस्ता को उबूरी जमानत पर रिहा करने का फैसला 2 सितंबर को ही सुना दिया था। जरूरी कागजी कार्रवाई की वजह से वो अब तक जेल में ही थी और हफ्ते की सुबह मकामी सेशंस कोर्ट ने तीस्ता सितलवाद के रिलीज ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता हमवार हो गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक खातून से बीजेपी एमएलए की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी एमएलए अरविंद लिंबावली एक खातून को डांटते और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खातून जुमे के रोज अपनी बिल्डिंग की दीवार गिरने की शिकायत करने एमएलए के पास गई थी। खातून ने एमएलए को एप्लीकेशन देने की कोशिश की। इस पर लिंबावली भड़क उठे और खातून के हाथ से वह एप्लीकेशन छीन लिया। एमएलए यहीं नहीं रुके बल्कि पुलिस से खातून को हिरासत में लेने को कहा। पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई जहां पर उस पर सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई। एमएलए अपने असेंबली हल्के महादेवपुर के राजकालू इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे। इस इलाके में एक हफ्ते पहले हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके पानी के अंदर आ चुके हैं। ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು मरकज की मोदी हुकूमत में महंगाई अपने उरूज पर है। महंगाई इस वक्त मुल्क का सबसे संगीन मामला बना हुआ है और कांग्रेस लगातार उसके खिलाफ आवाज भी उठा रही है। 4 सितंबर को कांग्रेस ने तारीखी रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे हल्ला बोल रैली मुनक्किद करने का भी ऐलान किया है, जिसको लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुजाहरा करती आ रही है और महंगाई के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। दिसंबर 2021 में जयपुर में एक अजीमुशान रैली मुनक्किद हुई थी। 5 अगस्त 2022 को तो सारे अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन ने महंगाई के खिलाफ विजय चौक पर रैली निकाली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तकरीबन 70 एमपीज को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अलग अलग कैंप्स में ले जाया गया था। कल रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली होने वाली है। इसके साथ ही हम 3 साल बाद रामलीला मैदान वापस लौटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने भी खिताब किया और हल्ला बोल रैली के बारे में तफसीली जानकारी सहाफियों को दी। महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे अभी वेणुगोपाल जी ने बताया कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 वर्ष से लगातार महंगाई के ऊपर
संसद के अंदर, महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, संसद से बाहर, सड़क के ऊपर, रामलीला मैदान में रैलियों के माध्यम से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ में जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किस प्रकार से 5 अगस्त को पूरी की पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ में, प्रियंका गांधी जी के साथ में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुए और जनता की आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझने की है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जिम्मेदार है और कैसे जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से केवल एक बात कहता हूं, एक बात पूछना भी चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो टैक्सेस के अंदर किसी चीज का टैक्स कम हुआ है क्या? इनकम टैक्स कम हुआ क्या? जीएसटी कम हुआ क्या? कोई टैक्स कम हुआ क्या? जनता के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ है क्या? एक्साइज, पेट्रोल डीजल के ऊपर कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कम हुई, एक टैक्स कम हुआ, वो भी समझने की जरूरत है। वो टैक्स जो कम हुआ वो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ, जो कि इनके मित्र पूंजीपति घरानों को देना पड़ता है, वो टैक्स कम हुआ। वो टैक्स 30% से घट करके 15 से 22% तक के वो टैक्स कर दिया गया। 30% पहले था, 30% से घटा करके 15% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया। मरकजी हुकूमत का एम्बिशियस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आम जनता के लिए अगले हफ्ते से खोला जा सकता है। विजय चौक से इंडिया गेट तक रेनोवेटेड इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को करेंगे। हालांकि इसका भी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को शहर का सबसे पॉपुलर मकाम माना जाता है। इस एवेन्यू में पैदल चलने वाले रास्ते पर लाल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चारों जानिब हरियाली है और इसका एरिया 1.1 लाख स्क्वायर मीटर है। राजपथ पर 4087 पेड़, 140 मॉडर्न साइनेजेस और कई बगीचे हैं। यहाँ 900 से ज्यादा टावर्स भी हैं, लाइट टावर्स हैं। इन सभी चीज़ों का इनॉग्रेशन 8 सितंबर को मुतवक्को है। पंजाब के रोपड़ में शराब ठेके के खिलाफ खवातीन का गुस्सा फूट पड़ा। ठेका खोलने के लिए अभी खोखा लगाया ही गया था कि भड़की खवातीन ने खोखे के साथ जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद टूटे खोखे को उठाकर खेतों में फेंक दिया। खवातीन ने कहा कि वो किसी भी सूरत में यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलने देंगी। ये शराब ठेका रोपड़ में नूरपुर बेरी रोड में वाक़ गांव मोठापुर में खोला जा रहा था। गांव की सरपंच बलविंदर कौर की सरबराही में खवातीन ने इसकी मुखालिफत की। खवातीन ने कहा कि इसके बारे में पहले ही इंतबाह दे दिया गया था कि गांव में शराब का ठेका ना खोला जाए। इसके बावजूद वहां ठेके के लिए खोखा लाकर रख दिया गया। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। मौसूला इतलात के मुताबिक सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट और मुलजिम सुधीर सांगवान ही इस पूरे कत्ल वाक़े का मास्टरमाइंड था। कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स पर चल रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो गोवा पुलिस के ज़राए के हवाले से खबर है कि सुधीर ने सोनाली फोगाट की मौत से मुतालिक साजिश तैयार करने का इतराफ़ कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गोवा में किसी शूटिंग का मंसूबा नहीं था। सोनाली को गोवा ले जाना एक साजिश का हिस्सा था, यानी सोनाली फोगाट के कत्ल की साजिश के तहत ही उन्हें गुड़गांव से गोवा ले जाया गया था।
तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही से जुमे के रोज पूछताछ की थी। इस केस में ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मुलजिम बनाया है। ईडी ने उन्हें 26 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूरा मामला 200 करोड़ रुपए के फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। ओडिशा के कटक में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज जुमे के रोज सरकारी रिहायशगाह पर फांसी पर लटके हुए मिले। जज के स्टेनोग्राफर RN महापात्रा ने बताया कि जज बिहारी 2 दिन की छुट्टी पर थे। उन्हें जुम्मे को ही ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने फिर से छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। कटक पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर तापस चंद्र प्रधान ने बताया कि जज सुभाष कुमार बिहारी कटक में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर फांसी पर लटके हुए मिले थे। शुरुआत में यह खुदकुशी का मामला लग रहा है, आगे की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक मुल्क के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सभी कोर्सेज किए जा सकेंगे। साथ ही सिंगल डोमेन के इंस्टीट्यूट जैसे मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस मिलकर डिग्री दे सकेंगे। स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट यानी कई बार कोर्स में दाखिला लेने, छोड़ने और फिर से उसी कोर्स को पढ़ाई करने की छूट होगी। स्टूडेंट्स मल्टीपल मोड यानी क्लासरूम, फेस टू फेस पढ़ाई के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन से कोर्स पूरा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, डुअल कोर्स भी कर सकेंगे यानी 2 रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज एक साथ कर सकेंगे। हर इंस्टीट्यूशन में तुलबा को ओरिएंटेशन व काउंसलिंग का इंतजाम होगा। यूजीसी ने गाइडलाइंस में सभी रियासती हुकूमतों और यूनिवर्सिटी से नए गाइडलाइंस को लागू करने के लिए अपने कवायद और पॉलिसी बनाने के लिए कहा। इंस्टीट्यूशन चाहे तो वो साल 2022-23 से ही इसे लागू कर सकेंगे। जो तुलबा और तालिबात हैं वो कॉलेज जा सकते हैं तो फेस टू फेस क्लासरूम में पढ़ाई कर सकते हैं। कॉलेज नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या डिस्टेंस लर्निंग चुन सकते हैं। तुलबा को अलग अलग सेमेस्टर में 3 मोड में किसी एक मोड को चुनने की सहूलत भी मिलेगी। अदालत उस्मान ने एक अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया जिसमें संस्कृत को हिंदुस्तान की कौमी जबान करार देने का मुतालबा किया गया था। अर्जी को मुस्तरद करते हुए जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि यह एक पॉलिसी साज मामला है जिसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत है, लिहाजा अदालत इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकती। समाज के दौरान अदालत उस्मान ने अर्जी गुजार से पूछा कि हिंदुस्तान में कितने शहर ऐसे हैं जहां संस्कृत बोली जाती है, क्या आप संस्कृत में बात करते हैं, क्या आप संस्कृत में कोई एक जुमला अदा कर सकते हैं, क्या आप अपनी अर्जी का संस्कृत में तर्जुमा कर सकते हैं। इस पर अर्जी गुजार ने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि ये हम सब जानते हैं। ख्याल रहे कि मज़कूरा अर्जी गुजरात के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी KG वंजारा की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें संस्कृत को कौमी जबान के तौर पर नोटिफाई करने के लिए मरकज को हिदायत जारी करने का मुतालबा किया गया था। अर्जी में कहा गया था कि हिंदुस्तान को इसराइल से इबरत हासिल करनी चाहिए जिसने 1948 में अंग्रेजी के साथ इब्रानी जबान को भी अपनी सरकारी और कौमी जबान करार दिया था। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के रामनगर थाने इलाके में हफ्ते की सुबह एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसा अली सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही रामनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जराये ने बताया कि नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस रामनगर इलाके में पंक्चर हो गई। ड्राइवर टायर बदलने लगा और कुछ मुसाफिर बस से उतरकर चलने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। जख्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां 6 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच, ये सुनकर ही दोनों मुल्क के क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठते हैं। दोनों टीमें भले ही एक दूसरे के खिलाफ कोई 2 नेशन सीरीज ना खेलती हो, लेकिन वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे मेगा टूर्नामेंट्स में दोनों का सामना जरूर होता है। 28 अगस्त के बाद 4 सितंबर को एक बार फिर बाबर और रोहित की आर्मी वापस आपस में भिड़ने वाली है। ऐसे में दुबई के मैदान पर रोमांच का पारा चढ़ने वाला है। आपको बता दें कि पिछला मैच जो 28 अगस्त को हुआ था वो इंडिया ने जीता था। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 5,651 नए केसेस आए, 8,085 मरीज ठीक हुए जबकि 20 मुतासरीन की मौत हुई। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए।
मेक्सिको के वसती सूबे मोरलियोस में एक फुटबॉल मैच के दौरान मुसल्लह मुलजिमीन की फायरिंग से एक साबिक मेयर समेत कम से कम 4 अफराद की मौत हो गई। ये इत्तला मकामी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने दी है। दफ्तर के मुताबिक फायरिंग मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात को, जो कि जुमे को बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक 2:15 पर यका पिक्सला शहर में हुई। दफ्तर के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमीन आए और वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहां के साबिक मेयर रेफ्यूग्यू समेत 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए और 2 दीगर अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसे। कोलंबिया में जुमे के रोज एक धमाका हुआ। इसमें 8 पुलिस ओहदेदारों की मौत हो गई। मुल्क के सदर गुस्तावो पेट्रो ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 60 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर इतना शदीद हमला नहीं हुआ। धमाका पुलिस की गाड़ी में हुआ। यह हमला किसने किया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। अमेरिका के मिसिसिपी रियासत में एक पायलट ने प्लेन चुरा लिया। ये वाकया टुपेलो शहर के वेस्टमैन इलाके का है। इसके बाद पायलट ने वहां के एक वॉलमार्ट स्टोर में इसे क्रैश करने की धमकी दे डाली। एहतियातन पुलिस ने स्टोर और उसके आसपास के इलाके को खाली करा लिया है। प्लेन करीब 3 घंटे से शहर के ऊपर मंडरा रहा था। टुपेलो शहर में करीब 40,000 लोग रहते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका के साबिक सदर गोटबाया राजपक्षे जुमे की देर रात सिंगापुर एयरलाइंस से अपने मुल्क लौट आए हैं। 73 साल के राजपक्षे करीब 7 हफ्ते बाद बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए श्रीलंका लौटे हैं। कोलंबो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें भारी सिक्योरिटी के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। दरअसल श्रीलंका में माशी बहरान की वजह से जुलाई के पहले हफ्ते में एक अवामी तहरीक चली थी। 9 जुलाई को आम जनता ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया था और वजीर आजम की रिहायशगाह पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राजपक्षे अपना सरकारी घर छोड़कर भाग गए थे। 13 जुलाई को वो अपने अफराद खानदान समेत पहले मालदीव भागे, इसके बाद सिंगापुर पहुंचे। उसी दिन श्रीलंका में फिर से इमरजेंसी लगा दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सदर रानिल विक्रमसिंघे ने राजपक्षे की वापसी के इंतजाम किए। इसके लिए राजपक्षे के क़यादत वाली पार्टी SLPP ने विक्रमसिंघे से रिक्वेस्ट की थी। बता दें कि 19 अगस्त को SLPP के सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में विक्रमसिंघे के साथ एक मीटिंग की थी। जर्मन एविएशन कंपनी लुफ्तांजा एयरलाइंस ने पायलट्स की एक दिन की हड़ताल के चलते दुनिया भर में अपनी 800 फ्लाइट्स रद्द कर दी। इसमें दिल्ली से फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक की 2 उड़ानें भी शामिल हैं। जुमे को उड़ानें रद्द होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर 700 मुसाफिर फंस गए। इन मुसाफिरीन और उनके रिश्तेदारों ने हवाई अड्डे पर हंगामा किया। बाद में मुसाफिरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। लुफ्तांजा एयरलाइंस की रात 2:30 बजे दिल्ली से फ्रैंकफर्ट और रात करीब 1 बजे म्यूनिक की उड़ान थी, जिसे रद्द करना पड़ा। पहली उड़ान के लिए 300 और दूसरी में 400 मुसाफिर थे। दुनिया के अजूबों में शामिल पिरामिड्स और मम्मी का राज बताने वाले रोसेटा स्टोन को मिस्र ने वापस मांगा है। लगभग 2200 साल पुराने रोसेटा स्टोन को 222 साल पहले अंग्रेज इंग्लैंड ले गए थे। ब्रिटिश म्यूजियम में ये रोसेटा स्टोन रखा गया है। ये सबसे देखे जाने वाला आर्टिफैक्ट है। लगभग 760 किलोग्राम वजन रोसेटा स्टोन की वजह से ही आज दुनिया मिस्र की हीरोग्लिफिक जबान को समझ पाई है। इस पर 3 अलग अलग जबानों में एक ही मैसेज लिखा है, जिसमें एक हीरोग्लिफिक जबान भी है। ये जबान कदीम मिस्र के पुजारियों की जानिब से इस्तेमाल होती थी। अब देखना यह होगा कि क्या ब्रिटेन ये रोसेटा स्टोन मिस्र को वापस करता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने मून मिशन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग आज यानी 3 सितंबर को रात 11:47 पर करेगी। ये नासा की दूसरी कोशिश होगी। दरअसल 29 अगस्त को रॉकेट के 4 में से तीसरे इंजन में आई तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम की वजह से इसका लॉन्च टाल दिया गया था। अब इसे हफ्ते के रोज फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से
चांद की जानिब रवाना किया जाएगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।